विरासत फार्म में। यहाँ हमारे रिलेटिव की शादी है। मैं बस सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपको सब्जी, पूरी, जलेबी, पोहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलेगा, आप बोले कि भैया आप चले जाओगे तो मैं किसके साथ बैठूंगा? कोशिश कर रहा है वो धक्का देने की। कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की। लगाइए 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 जैसे राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हमें कल शादी में जाना है। हमारे रिलेटिव की शादी है, इसके लिए मुझे मेहंदी लगवाना है। तो आज मैं आई हूँ लक्ष्मी नगर मेहंदी लगवाने, और मैं आप लोगों से पूरी शादी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये देखिए, ये मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। ये मेहंदी कितनी सुंदर रच गई है मेरे हाथों में। मैंने भैया को बोला कि मेहंदी लगा दो, तो मेहंदी वाले भैया ने बोला कि 400 रुपए का अच्छे से दोनों हाथों में मेहंदी लगेगी और आधी कलाई तक लगेगी। मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी खराब ना हो जाए, इसलिए हाथ बचाकर मैंने रोड क्रॉस किया, क्योंकि लक्ष्मी नगर मार्केट में बहुत भीड़ थी। रोड की दूसरी तरफ संदीप जी, कान्हा, गुन्नू, मेरे दोनों बच्चे इंतजार कर रहे थे मेरा, और संदीप जी भी इंतजार कर रहे थे। मार्केट में अच्छी चहल पहल थी। मैंने कुछ शॉपिंग की। मैंने शॉपिंग तो वैसे बहुत पहले ही कर लिया था शादी का, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई थी, वह खरीदा। होता है ना, इन टाइम पे कुछ याद आ जाता है, तो इसलिए मैंने खरीदा और मेहंदी रचाकर मैं घर वापस आ गई। शादी में जाने के लिए बैग पैक कर लिया हमने। हमारे पास 4 बैग हो गए, 2 ट्रॉली हो गए और 2 बैग हो गए। शादी में 2 दिन रहना हो और इतने सारे फंक्शन अटेंड करना हो तो लगेज ज्यादा हो ही जाता है। हम लोग घर से 6:25 में निकल गए, क्योंकि हम 9 to 9:30 तक पहुंचना था, इसलिए जल्दी निकल गए। उस समय अंधेरा ही था, सुबह नहीं हुई थी। रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे, इसलिए संदीप जी ने टाइम से देहरादून पहुंचा दिया। उत्तराखंड के इस 340 मीटर लंबे टनल से होते हुए हम लोग विरासत फार्म पहुंच गए, जो हमारा डेस्टिनेशन था। बच्चे भी सोते हुए आए थे और उनकी नींद पूरी हो गई थी। हम विरासत फार्म्स के अंदर चले गए और संदीप जी ने अपनी कार को पार्क किया। अंदर बहुत बड़ी पार्किंग थी। हम होटल के अंदर गए। हम आ गए हैं विरासत फार्म में। यहाँ हमारे रिलेटिव की शादी है। हम दिल्ली से 6:25 में निकले। यहाँ पे देहरादून, दिल्ली से देहरादून हम 2.5 घंटे में पहुँच गए। इसमें हम 15-20 मिनट के लिए चाय पीने के लिए रुके थे, और चाय पीने के बाद 15-20 मिनट लेट हुए तो 2.5 घंटे में पहुँच गए। और 2 दिन हम शादी अटेंड करेंगे, शादी एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम वापस दिल्ली जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जिसकी शादी थी उसके मम्मी पापा मिले। उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा, और कहा ब्रेकफास्ट करके हम जौचूरन के लिए तैयार हो जाएं। हम रूम में गए। रूम में हमने अपना लगेज रखा और रूम में बच्चों की मस्ती शुरू हो गई। दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर होटल था, इसलिए सभी को थकान हो गई। मॉर्निंग में हम 9:45 में देहरादून पहुंच गए थे। फिर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे गए, वहाँ सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, मस्त बढ़िया गरम गरम सब्जी, पूरी, जलेबी, पोहा। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? गुन्नू कैसा है? वैसे तो पूरी, सब्जी, पोहा, जलेबी बहुत टेस्टी है, बट मेरा बेटा जब से इसको सुना है कि शादी में पास्ता मिलेगा, तो हर खाने के टाइम में पूछेगा पास्ता है क्या, पास्ता है क्या। ये मैं देख के बताती हूँ, खा के देखते हैं। चलिए खाते हैं, शुरू करते हैं। मैं रेडी हो जाऊं? बाथरूम का मत बना। मैं बस सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपको बंद क्यों कर रहे हो? हम सभी जौचूरन के लिए तैयार हो गए। हमारे यहाँ जौचूरन में पीले कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि जौचूरन के ठीक बाद हल्दी का प्रोग्राम होता है।
हम लोग जोचूरन के लिए गए। वहाँ जोचूरन के पहले सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। बच्चों ने अपने हाथों में पंडित जी से मौली बंधवाया। वहाँ सौम्या के दादी के घर और नानी के घर की सारी फैमिली आई हुई थी। मैं देहरादून में रहती थी तो मैं भी उनकी फैमिली हो गई। देहरादून की और भी हमारी फैमिली आएंगी शादी में। कान्हा, गुन्नू, गुन्नू इधर, मामा। खाली सुनो काम को तो कितना फायदा हुआ। लगाना क्या सोनी, लगा दे, लगा दे। विरासत फार्मा में हमें 3rd फ्लोर पर रूम मिला था, जो जमीन से काफी ज्यादा हाइट लग रही थी। वहां से नीचे का शहर दिख रहा था, मॉल्स एंड शोरूम्स दिख रहे थे। जोचूरन होने के बाद मैंने दुल्हन के साथ सेल्फी लिया। जोचूरन के बाद मैंने ढेर सारे रील्स बनाए। वैसे तो हम बिहारी तो ज्यादातर साड़ी ही पहनते हैं, लेकिन घर से बाहर रहने की वजह से साड़ी बहुत कम पहन पाते हैं हम। तो आज के फंक्शन में मौका मिल गया साड़ी पहनने का और रील्स बनाने का। 2:30 बजे तिलक को लेकर 3 से 4 गाड़ी गई तिलक में। उसमें तिलक का सामान गया और लड़की वालों की तरफ से भाई और उनकी फैमिली गई। लड़के वाली गढ़वाली थे तो उनके यहाँ तिलक का रिवाज ही नहीं था, इसलिए उनके यहाँ ये सब नया था। तिलक में संदीप जी और कान्हा गए। हम लोगों ने शाम का स्नैक्स खाया और ये लोग शाम को वापस आए। दोपहर का लंच इन लोगों ने वहीं लड़के वालों के यहाँ ही किया था। संगीत के बाद फोटो सेशन हुआ तो मैं बच्चों के साथ बैठ गई। पर हम लोगों को बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। बिहारी लड़की और गढ़वाली लड़के की शादी और उनका मिक्स कल्चर देखने को मिला, जिसका एक्सपीरियंस किया मैंने। फिर मुझे मौका मिला तो मैंने भी सौम्या के साथ सेल्फी लिया और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और फिर हम लोग सोने चले गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के 10 बज गए हैं। आज शादी का दिन है और हम शादी अटेंड करने आए हैं। मैंने देखिए साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? अभी कोई हमारा प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है और उसे अटेंड करना है। और आज हल्दी का फ़ोटो सेशन है तो वो ज्वाइन करना है हमें। अभी हम नाश्ता करने आए हैं, नाश्ता वहाँ पे लग चुका है तो चलिए चल के देखते। हम लोग सोकर उठे और रेडी हुए और ब्रेकफास्ट करने गए। वहाँ मेरे रिलेटिव आई हुई थी जो देहरादून में ही रहती है और वह जोचूरन में भी एक दिन पहले भी आई थी। उनका घर वहीं था, इसलिए वह रात में चली गई थी अपने घर। मैं दिल्ली से गई थी, इसलिए मैं होटल में रुकी थी। मैं कोई भी फंक्शन हो रहा था तो उन्हें कॉल करती थी और वह टाइम से फंक्शन अटेंड कर रही थी। और मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे भी किसी की कंपनी मिल गई थी। बाकी सबसे बात तो हो रही थी, बातचीत तो हो रही थी, बट शैली जी मेरी रिलेटिव भी है और मेरी दोस्त भी है, इसलिए मुझे ज्यादा मजा आ रहा था उनके साथ। आपका जो सोहित भैया चलेगा, आप बोले कि भैया आप चले जाओगे तो मैं किसके साथ बैठूंगा? मुझे कंपनी कौन देगा? ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग मंडप में गए। यहाँ हमारे बिहार का एक फंक्शन है, मड़वा एंड घृतधारी। वहाँ पर मड़वा और घृतधारी हो रहा था और सभी रिश्तेदार बैठे हुए थे तो मैं और शैली जी भी वहीं पर बैठ गए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा देवी, आद शक्ति, माता गायत्री सहिताय बेटा वो सब तो मैं बाद में जगह नहीं मिलता है तो बच्चे हवा में भी लटक के बैठ जाते हैं। बच्चे बड़े मासूम होते हैं।
मिनट का देखो कोशिश कर रहा है वो धक्का देने की। कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की। बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है। एक बार हम लोग जब छोटे थे तो हमारी चचेरी बुआ के यहाँ शादी थी, तो मेरे भैया अपना घर का बेड छोड़ के बुआ के घर गए थे सोने के लिए। वो भी उनके घर के आंगन में सोए, लेकिन अपने घर में नहीं सोए। क्या हो हमने हर फंक्शन में ढेर सारी सेल्फी ली, ढेर सारे वीडियो बनाए और ढेर सारी यादों को मोबाइल में कैद किया। बच्चे खाने पीने की जिद कर रहे थे तो संदीप जी ने बच्चों को स्नैक्स खिला दिया और चाय कॉफी सब कुछ पिला दिया। शादी के मंडप पर दुल्हन और उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे और पूजा कर रहे थे। मड़वा और घृतधारी की पूजा हो रही थी। हम लोग काफी दिनों के बाद शैली जी से मिले थे। उनके हस्बैंड सोहित जी तो ऑफिस चले गए थे, लेकिन हम लोग शैली जी से काफी दिनों के बाद मिले थे, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातचीत की। पूजा भी अटेंड किया, फंक्शन भी अटेंड किया और हमने बहुत ज्यादा बातचीत की। फिर शैली जी ने मुझे अपनी मोबाइल में गुन्नू के बचपन के कुछ फोटो दिखाई, जिसमें गुन्नू 8 मंथ का था जब हमारी पोस्टिंग हुई थी देहरादून, और ये मेरे गुन्नू को देखने आई थी फर्स्ट टाइम। उसकी फोटो दिखाई शैली जी ने। फंक्शन के बाद हम लोगों को बहुत सारे रिलेटिव्स से हम लोग मिले जिन्हें हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन शादी में अच्छी जान पहचान हो गई हमारी उनसे। हम देहरादून में रहते थे तो बिहारी रिलेटिव से बहुत मिलने का मन करता था, लेकिन मिल नहीं पाते थे। लेकिन अब सौम्या की शादी में भी मिल ली। जब से दिल्ली ट्रांसफर हुआ है तब से रिलेटिव से मुलाकात हो जाती है। लगाइए जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे लगाइए। लगाइए जी लगाइए। इधर देखो सामने। शाम हो गई थी तो सभी जयमाला के लिए तैयार होने लगे। सलून वाले आए हुए थे तो उन्होंने दुल्हन को भी तैयार किया और काफी लोगों को तैयार किया, तो मैंने भी हेयर स्टाइल बनवाया और रेडी होने के लिए चली गई। बारात आने वाली थी, सभी इंतजार कर रहे थे बारातियों के आने का कि इतने में बारात आ गई। लड़की के सभी भाई लड़के को लेकर आए, दूल्हे को लेकर आए और दूल्हे के साथ सारे बाराती भी आए। शादी में हमारे कुछ और रिश्तेदार आए थे, उनसे हम लोग भी मिले जो देहरादून में ही रहते थे और शादी में आए थे। गुन्नू ने भी ढेर सारे फिल्मी गानों पे डांस किया, वो भी अकेले, और बहुत अच्छे अच्छे स्टेप किए उसने। मैं भी जयमाला के लिए तैयार हो गई थी और नीचे आ गई थी, और जैसे ही टाइम मिला मैंने बहुत सारे रील्स बनाए, क्योंकि लहंगा पहनना, शादी अटेंड करना कम ही हो पाता है, स्पेशली किसी अपने की शादी जिसमें आप लहंगा पहन सकते हो, ऐसा कम ही हो पाता है। इसके बाद दुल्हन की कुछ इस तरह से एंट्री हुई। सौम्या सच में बहुत सुंदर लग रही थी। दूल्हा दुल्हन दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों की जोड़ी ऐसी जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाई है। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सभी रिश्तेदारों ने स्टेज पर फोटो लिया और हम लोगों ने भी इस यादगार पल को मोबाइल में कैमरे में कैद कर लिया और वीडियोस बनाए। मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा था तो संदीप जी मेरे लिए कॉफी लेकर आए। जयमाला के बाद हम लोग डिनर करने के लिए चले गए। वहाँ खाने की ढेर सारी वैरायटी थी। हम लोग खाना खाकर रूम में चले गए। सामान अरेंज करके मॉर्निंग में 6:30 में देहरादून से निकल गए दिल्ली के लिए और दिल्ली वापस आ गए।